आज दिवाली की पूर्व में अगर देखें तो ये अंतिम क्लास है और ये अंतिम कक्षा के पश्चात आप देखेंगे कि जो कक्षाएं चलेंगी वो सीधे 23 तारीख से इसके बाद आज के बाद 13 से 22 तक की छुट्टी हो जाती है और फिर 22 को संडे है, रविवार है। तो दिवाली के 2 दिन पहले ये क्लास जब हो रही है तो इस कक्षा में हम लोग मगध विश्वविद्यालय बिहार की ओर से टीएस कॉलेज हिसुआ में हिंदी विभाग के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास पर जो बातचीत कर रहे हैं, उस बातचीत में आज की जो बातचीत रहेगी वो आधुनिक काल के समय अगर देखें तो आधुनिक काल आखिर क्यों आधुनिक है, क्यों इसका नाम आधुनिक है, इस पर विचार हम सब आज करेंगे। इस विचार के बाद हम लोग अगली जो क्लास 23 तारीख से शुरू करेंगे उसमें हम लोग विचार करेंगे कि आधुनिक काल की प्रवृत्तियाँ, उसके नामकरण, उसकी विशेषताओं इत्यादि पर चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन आज की चर्चा रहेगी आधुनिक काल का नाम, आधुनिक काल, और यह आधुनिक काल क्यों। यदि आप सबसे सवाल पूछा जाए कि क्या आपकी दादी और नानी आधुनिक हैं, तो जवाब आएगा लगभग लोगों का, मतलब 100 में अगर देखें तो 80 लोग ये कहेंगे कि नहीं, आधुनिक नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आधुनिक हम किसे कहेंगे, तो जो व्यक्ति 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसको वो जानता है तो वो आधुनिक है। 3 चीज़ें क्या क्या, तो नंबर 1 कि उसे अपनी आसपास या अपने विषय में या किसी भी क्षेत्र विशेष पर समस्याओं का अनुभव हो, मूल समस्या का जड़ क्या है ये समझ आए तो समझिए वो व्यक्ति आधुनिक है। अर्थात आपको अगर बुखार है तो बुखार है ये जानना बहुत ज़रूरी नहीं है, बुखार तो है ही, बुखार है उसको जानने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि वो तो खुद है। लेकिन वो बुखार क्यों हुआ, बुखार आया ही क्यों, ये क्यों का जवाब अगर आपके पास है, या इसको जानने वाला व्यक्ति को हम डॉक्टर कहते हैं, क्योंकि वो जान जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। उसी तरह से समस्या का मूल जड़, समस्याओं का जो मूल जड़ है, कहाँ से इसका उत्पत्ति है, कहाँ से यह उत्पन्न हुआ, यदि इसके विषय में हम जान जाएं तो वह व्यक्ति आधुनिक है। नंबर 2 कि तब समस्या तो हम जान गए, उसके मूल जड़ को हम पहचान गए, लेकिन उस मूल जड़ की दवा क्या है, विकल्प क्या है, उस समस्या के जगह हम क्या कर सकते हैं कि वो समस्या या तो हल हो जाए या वह समस्या में कमी आए, तो हम उसके विकल्प को ढूंढते हैं। तो दूसरी चीज़ें, एक तो समस्या का मूल जड़ हमने पहचाना, दूसरी चीज़ें कि हमने समस्या के मूल जड़ को पहचान कर और उस मूल जड़ को हमने वैकल्पिक व्यवस्था की कि आखिर इसके जगह क्या होना चाहिए, या इसके मरहम में क्या है, ये इसका निदान क्या हो सकता है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो ये जब हम समस्या का मूल जड़ पकड़ें और उस समस्या का समाधान ढूंढ लें या उस समाधान के प्रति हमें जागरूक हो जाएं। और नंबर 3 और अंतिम बात इसमें ये कि समस्या तो जान लिए, समस्या का समाधान भी जान लिए, लेकिन समस्या के समाधान के लिए हमारे अंदर जो हिम्मत, जज्बा और जिज्ञासा, हिम्मत हो, जज्बा हो और जिज्ञासा हो, अर्थात उसे संपन्न कर लेने की इच्छा शक्ति जग जाए, यानी कि हम उस समस्या को समाधान करने के लिए इच्छुक हो जाएं और उस पर कार्य करें। ये 3 ऐसी विशेष बातें हैं जिससे कि व्यक्ति आधुनिक हो सकता है। वो व्यक्ति चाहे आज के 100 वर्ष पहले का हो या आज का हो। आज के आधुनिक युग में भी अगर हम समस्या को नहीं पहचान सकते, जैसे जी रहे हैं तो जी रहे हैं, या समस्या जान के भी अनजान बने हुए हैं, अर्थात ये कि उसके विकल्प को नहीं ढूंढ रहे हैं या उसकी दवा नहीं निजात कर रहे हैं। नंबर 3 कि दवा तो जान गए, समस्या जान गए, दवाई जान गए, समस्या जानते हुए उसके मूल जड़ को पहचान लिया, उसके बाद हमने जान लिया कि इसको कम कैसे किया जा सकता है या इसका विकल्प क्या लिया जा सकता है, लेकिन हमारे अंदर वो हिम्मत नहीं है,
हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, या हमारे अंदर इच्छा शक्ति नहीं है। तो ये तीनों जब बातें नहीं हो रही हैं तो हम आधुनिक होने से अपने आप को हटा लेते हैं। इन तीनों में अगर एक भी बात आपके अंदर नहीं है तो इसका मतलब कि आप आधुनिक नहीं है। कबीर को आप पहचानिए। कबीर में आज के कितने वर्ष पहले की बात है। कबीर का मामला तो आज के लगभग हजारों वर्ष पीछे चले जाइए, लेकिन कबीर आधुनिक थे। क्यों? क्योंकि कबीर को पता था कि समस्या का मूल जड़ क्या है। तो जाति, धर्म, संस्था, संप्रदाय, समूह, इसमें जो विवाद चल रहा है, इसमें जो मतभेद है, इसका समाधान क्या है। और फिर समाधान के लिए उन्होंने हिम्मत जुटा लिया, और हिम्मत जुटाकर वो सत्संग किए और चीज़ों को उन्होंने आगे बढ़ाया, और फिर समस्या का निदान ढूंढा। और जब समस्या का निदान ढूंढ लिया, यही आधुनिकता की पहचान है। गांधी को देखिए, 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं, दक्षिण अफ्रीका से वो भारत वापस आते हैं पढ़ लिख करके और बैरिस्ट्री की ट्रेनिंग करके। वो जब यहाँ आते हैं तो 15 से लेकर 18 तक 3 सालों तक उन्होंने देश का अध्ययन किया। तब उनको लगा कि नहीं, इस देश को स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब कि इस देश गुलाम है और यही मूल समस्या है, गुलामी। तो इसका विकल्प क्या है? तो विकल्प है कि इसके लिए आंदोलन किया जाए, आंदोलन अहिंसात्मक हो, वरना बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो आंदोलन हो, विकल्प उन्होंने ढूंढा। फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई और तीसरे नंबर पे उन्होंने हिम्मत कर दी और पूरे देश को नेतृत्व करने का प्रयास किया। और एक गांधी जो अपने अहिंसा के बल पे पूरे देश को नेतृत्व के बंधन में बांध लिया, और तभी 1947 में यह देश आज़ाद हुआ। 15 अगस्त की रात वही अच्छी रात है जब हम सब पूरी तरह स्वतंत्रता से सो रहे थे और गहरी नींद में, और अपनी नींद में, जिसका कोई और मालिक नहीं था। ये चीज़ें गांधी इसीलिए आधुनिक थे। आज के युग में भी अगर हमारे अंदर ये 3 चीज़ें मौजूद हैं तो इसका मतलब कि हम आधुनिक हैं, और इन तीनों में एक भी नहीं मौजूद है तो हम आधुनिकता से बाहर हो जाते हैं। समस्याओं को तो बहुत सारी समस्या है, कुछ समस्या तो लोग पाल लेते हैं। आप जानते हैं ना, कहते हैं कि पाल लेक रोग नादा इस सफ़र के वास्ते, पाल लेक रोग नादा इस सफ़र के वास्ते, सिर्फ सेहत के सहारे ज़िंदगी चलती नहीं। तो आप रोग पालते हैं, और एक होता है कि बिना पाले रोगग्रस्त हो जाते हैं। तब किसी कवि ने कहा कि बिस्तर के सिलवटों से यह एहसास हो रहा है, तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल बदल के। कह रहा है कि बिस्तर के सिलवटों से यह एहसास हो रहा है, तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल बदल के। तो ये जो बिस्तर के सिलवटें हैं और वो एहसास करा रही हैं कि किसी ने करवट बदल कर दम तोड़ लिया। इसका मतलब है कि कुछ लोग रोग पालते हैं और कुछ लोग के अंदर रोग निजात हो जाती है, और इसका समाधान नहीं ढूंढा गया, इसकी कमियों को मरहम से नहीं ढका गया, तो इर्द गिर्द में मौजूद मक्खियाँ उसको और जख्म को गहरी करेगी और नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। तो हमको इस चीज़ों से बचना है, और इन्हीं आधुनिकता पर हमारी आज की बातचीत खत्म होगी। आज की बातचीत इतना ही रखते हैं कि आधुनिकता की पहचान यही है। आधुनिकता के विषय में ज़्यादा जानने के लिए नामवर सिंह की किताब आधुनिक काल पढ़ें, बहुत ज़रूरी है। और भी लोग हैं उनकी किताबों पर, जैसे आप कमल की किताब पढ़ सकते हैं, आप वाणी प्रकाशन की 2 किताबें आधुनिकता पर हैं नामवर सिंह के अतिरिक्त, तो ऐसी किताबों को पढ़ लें। लेकिन आधुनिकता की पहचान यही है, हम सब इसी से जानते हैं कि हम आधुनिक हैं या नहीं हैं। आज की बातचीत इतना ही। दिवाली, छठ, गोधन, गाय डाढ़, स्याही पूजा, दावत पूजा और इत्यादि बहुत सारे त्यौहार हमारे बीच हैं। बहुत भैया दूज है, धनतेरस की समृद्धियां हैं कल, आप जानते हैं। तो इन सारे यानी कि धनतेरस, दिवाली, गाय डाढ़, स्याही पूजा, दावत पूजा, भैया दूज, छठ की हार्दिक बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप अच्छे से त्यौहार मनाएं, लेकिन कोरोना का पूरा ख्याल रखें। आप जानते हैं कि 2 गज की दूरी बनाएं, मास्क लगाएं, पटाखे न चलाएं, बल्कि सावधानीपूर्वक और खुशी खुशी अपने और अपनों के बीच में त्यौहार का पूरा आनंद उठाएं। इन त्योहारों के बीच में
आज के बाद छुट्टी हो रही है, इस छुट्टी का पूरा आनंद लें और इस छुट्टियों में कुछ पढ़ लिख भी लें, साथ साथ त्योहारों का आनंद भी लें और कुछ पढ़ भी लिख लें, अच्छे अच्छे व्यंजन खाएं, मन अच्छा रखें, खुशियां मनाएं, लेकिन सेहत का ख्याल रखते हुए वो अति उत्साह में आप कोई नुकसान न कर लें, इसका पूरा ख्याल रखें। पटाखे या फिर ये जो आगजनी की चीज़ें हैं, आतिशबाजियाँ, इनसे आप बचें, उत्साह पूरी तरह मनाएं, आनंदित रहें। बहुत बहुत शुभकामना और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।